मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मुझे थोड़ा अ, रुकना पड़ा। मैं आपको ये बता रहा था 10 अरब खरब टोटल तारे हैं और आप मेरे साथ निकालिए जो मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं सिखाऊँगा। शुरुआत मैं कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए इतने तारे सिखाने के बाद हम पढ़ रहे थे दानियल नबी की 12वें अध्याय का 3रा पद। दोज हु आर वाइज विल शाइन लाइक ए ब्राइटनेस ऑफ द हेवेंस एंड हेवेंस, देखिए यहां पर आ गया हिंदी में, एंड दोज हु लेड मैनी टू द राइचियसनेस लाइक द स्टार्स फॉर एवर एंड एवर। व्यवस्था विवरण में लिखा है 4 अध्याय के 19वें पद में, एंड व्हेन यू लुक अप टू द स्काई एंड सी द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, ऑल द हेवनली array, do not entice unto bowing down to them and worshipping things that Lord God had appointed to all the nations under heaven। अब देखिए, मैं आपको एक पद ये बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए जल्दी से। 147वां भजन निकालिए। 147 भजन संहिता 147 में मैं जल्दी से पहुंच रहा हूं और भजन एक मिनट भजन संहिता और उसका 147। और देखिए यहां पर अगर आप 147 को पढ़ेंगे तो बहुत आपको आशीष मिलेगी। देखिए मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हे यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। इसे नोट कर लीजिए आप बात को। आज भी यहोवा यरूशलेम, नए यरूशलेम की तैयारी कर रहा है। वह निकले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। 10 अरब खरब, 10 अरब जैसे बोलते हैं ना 100,000, कैसे बोलेंगे, जैसे 10 लाख करोड़ जैसे है, वैसे 10 अरब खरब, 21 के करीब जीरो मैं अभी क्या कहते पढ़ते हुए लगा रहा था। अब हो सकता है वो गलत भी हो। इतने सारे जीरो तारों के विषय में हम जब ऊपर देखते हैं, इस गैलेक्सी को जब देखते हैं, मिल्की गैलेक्सी जिसे बोला जाता है, दूधिया नक्षत्र, तारे तारे, उस सब तारों की जिंदगी का एक मकसद है, उन तारों का अस्तित्व का एक मकसद है। इसे आप याद कर लीजिए। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिनको हम नहीं गिन सकते, ये जो मैंने आपको गिनती बताई है, ये सिर्फ अंदाजा है एस्ट्रोनॉमर्स का, यानी कि नक्षत्र के साइंटिस्ट लोगों का। 2 चीजें हैं, आप लिख लीजिए। ज्योतिष विद्या जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, हाथ की रेखाएं, और एस्ट्रोनॉमी, तारों का ज्ञान, तारामंडल का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी।
जोसेफुस नाम के इस को आप याद कर लीजिए, जिसने इसकी बहुत गहराई से तारों के कंजंक्शंस के विषय में बताया है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो जो बड़ा तारा दिखाई दिया था वो ऊपर आसमान में एक सीध में एक के बाद एक तारे आ गए थे, जिनका नाम हमें याद नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर को याद है। ये देखिए, मैंने आपको पढ़ा है, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है, यानी कि तारों का नाम है। हालेलुया। आज आपने एटलीस्ट ये चीज तो सीखी कि हर तारे का एक नाम है। और उसके बाद देखिए, क्योंकि वो उसे गिनता भी है और उसका नाम रखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ और वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। यानी कि तीसरा पद देखिए, कहता है खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोकों पर मर्रम पट्टी बांधता है। ये बात सबसे पहले लिखिए, उसके बाद वो कह रहा है कि आप लोग विश्वास करो, वो ऐसा कर सकता है, अनगिनत बीमारियों को दूर कर सकता है, क्योंकि वो तारों का गिनने वाला और उनका नाम देने वाला है। तो इस बात को मैं, इससे पहले कि अपने पॉइंट पे आऊं, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि परमेश्वर ने हर एक तारे का नाम दिया है और इंसान ने उस नाम को बिगाड़ा है और अपने तरीके से, जैसे ध्रुव तारा बोलते हैं, ना जाने क्या क्या नाम हम उन तारों का देते हैं। लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ जो नाम है वो बड़ा डिफरेंट है। अब इन तारों की अपनी एक हस्ती होती है। बड़े तारे, छोटे तारे। अब बड़े तारों का क्या काम है? लंबे टाइम तक कुछ तारे चमकते हैं, लेकिन हर एक तारे में जैसे गाड़ी में फ्यूल भरा जाता है, इसी तरीके से उसमें एनर्जी भरी जाती है और एक लिमिटेड टाइम तक वो तारे, जो मैंने सीखा है, एक समय तक वो तारे जिंदा रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। जो तारे लंबे समय तक चमकते हैं वो बहुत जल्दी उतनी तेजी के साथ बुझ भी जाते हैं। तो यानी कि तारों का भी जो पैदा होना और मरना आसमानी, अगर आप उसका ज्ञान, इतना ही ज्ञान आप मेरे से सीख लीजिए कि परमेश्वर ने उन तारों, अनगिनत तारों की तुलना पास्टर से क्यों की है। क्योंकि कुछ पास्टर्स जिनके पास, जो छोटी कलीसिया के पास्टर्स हैं, वो लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दिमाग पे प्रेशर नहीं होता। जैसे तारों को जो लंबे टाइम तक जो चमकता है, जो बहुत चमकीला तारा होता है, वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। जिन खादिमों के पास छोटी कॉन्ग्रीगेशन है वो लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन एक समय पर आके वो बुझ जाते हैं और उनके रहते रहते दूसरा जन्म लेता है और दूसरा
तारा यानी कि दूसरा पास्टर उसकी जगह ले लेता है। पास्टर का जो जीवन है वो उसके काम पर निर्भर करता है। बहुत से खादिमों के पास 2-2 हजार लोगों की कांग्रीगेशन होती है। वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उनको उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनके ऊपर कई किस्म का क्या कहते हैं चैलेंजेस होते हैं और उनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है। और ये तारे रोटेट करते हैं। जो छोटे तारे वो तेजी के साथ रोटेट करते हैं, जो बड़े तारे हैं उनको बहुत लंबा टाइम रोटेशन में लगता है। जो ओल्डर स्टार्स हैं उनका रोटेशन माने कि घूमना जो बहुत ही धीरे धीरे होता है, मगर जो छोटे स्टार्स हैं वो तेजी के साथ घूमते हैं। यानी कि जो यंगर पास्टर्स हैं वो तेजी के साथ घूम सकते हैं, लेकिन जो ओल्डर पास्टर्स हैं वो धीरे धीरे काम को कर पाते हैं। उसके बाद तारों का एक और खासियत है, अलग अलग रंग के तारे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा गहराई में आपको नहीं ले जाना चाहूंगा, पहले आपका मैं मस्तिष्क जो है उसे तैयार कर रहा हूं। जो क्यों परमेश्वर ने तारों से पास्टर्स की तुलना करी है? तारों का रंग अलग अलग, अगर आप उसकी स्टडीज करेंगे, इवन पता नहीं, मुझे नहीं पता गूगल में उसकी इंफॉर्मेशन कितनी है, इंसाइक्लोपीडियाज में उसकी इंफॉर्मेशन कितनी है। मैंने डायरेक्टली जोसेफ उसकी हिस्ट्री पढ़ी है जो उसने लिखी है, मुझे मौका मिला है, और उसकी एक किताब भी मेरे पास है। उसका किताब का नाम है हिज स्टार। हर एक तारे का चरित्र यूनिक और अलग किस्म का है, हर एक का काम अलग किस्म का है। समय समय काल पर वो ज्यादा चमक देके, जैसे एक तारा चमका और मजूसियों समझ गए ये तारा उस वक्त चमकेगा तेजी के साथ, और ये कंजंक्शन थे, कई सारे तारे, कई नाम के तारे आमने सामने बिल्कुल सीध में आ गए थे। उसे इंग्लिश में बोलते कंजंक्शंस ऑफ द स्टार। उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, ये मजूसियों को पता था। अब देखिए उसी तरीके से खादिमों का है। कुछ खादिमों को बहुत लंबी सेवकाई दी है। कुछ पास्टर्स को अपोस्टल्स बनाया गया है। जो अपोस्टल्स भी हैं उनका काम है अलग अलग छोटे छोटे तारों को स्टैब्लिश करना, उनको संभालना, उनमें अपनी चमक पहुंचाना। कुछ तारे होते हैं जो बिल्कुल बुझे बुझे से होते हैं, लेकिन उन पर बड़े तारों की चमक जब पड़ती है तो वो दिखाई देते हैं। अब देखिए इनका रंग लाल, नीला, पीला, बैंगनी, अलग अलग रंग के तारे होते हैं। इसका ज्ञान सिर्फ आप स्टडी करके ही पा सकते हैं। हमें तो सब सफेद दिखते हैं। इसी तरीके से मैं ये चीज आपको तारों की शिक्षा इसलिए दे रहा हूं कि पास्टर्स का कैरेक्टर भी अलग अलग और काम अलग अलग होता है। पास्टर्स तारों की तरह पास्टर्स जरूर दिखते हैं, लेकिन हर एक की शक्ल अलग होती है, आवाज अलग होती है, आंखें जो है वो बिल्कुल अलग होती है। एक पास्टर की एक ही आई साइट, एक ही, आपने देखा आधार कार्ड बनता है उसमें फिंगरप्रिंट्स लगता है और आंखों का
की पिक्चर उसमें ली जाती है, बिकॉज परमेश्वर ने ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति बनाया ही नहीं। लोग कहते हैं एक शक्ल के 7 बंदे होते हैं, बट 7 अलग अलग चरित्र इंसान के होते हैं। आई लैशेस अलग होती हैं, फिंगरप्रिंट्स किसी भी मनुष्य के एक जैसे नहीं होते। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर खादिम का काम अलग अलग यूनिक तरीके से परमेश्वर ने बांटा है। किसी को बड़ा सेवा के लिए दिया गया है, और जो बड़ी सेवा जिनकी होती है वो हमेशा प्रेशराइज्ड रहते हैं, और कई बार देखा गया है कि वो जल्दी सो भी जाते हैं। लेकिन उन पास्टर्स को अगर परमेश्वर ने अलग किस्म की सेवकाइयां जैसे रखी हैं, हेल्प्स मिनिस्ट्री, जो पास्टर रानी ने आपको बहुत पहले सिखाया था, हेल्प्स मिनिस्ट्री, अगर उस बड़े पास्टर, बड़े खादिम को अगर एक कलीसिया में हेल्प मिनिस्ट्री प्रॉपर ना हो, तो वो खादिम बहुत प्रॉपर तरीके से सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता। प्लस कोई भी तारा परमानेंट नहीं है, अपना काम करता है, बुझ जाता है, राख हो जाता है। ये एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में है। एग्जैक्टली खुदा के खादिम भी अपना काम करते हैं, और उसके बाद दूसरे खादिम को साथ के साथ तैयार करते हैं, और फिर वो दूसरे खादिम उसकी जगह ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था, एक समय था जब मैं ये कहता था कि आई वॉन्ट टू बी अ बिली ग्राहम, बट मेरे को एक आदमी ने सिखाया, यू कैन नॉट बी अ बिली ग्राहम, you are a Vimal Kumar Sen, and you will be always Vimal Kumar Sen, because Billy Graham has his own knowledge, he has his own ability, he has his own personality. इसलिए तेरे पास जो तेरी एबिलिटी है, जो तेरी क्षमता है काम करने की, जो तेरा तरीका है काम करने का, एग्जैक्टली जैसे आसमान के तारों का अलग अलग काम करने का तरीका है। अलग अलग मौसम में वो निकलते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने पास्टर्स को तारे इसलिए कह के पुकारा है क्योंकि उनके काम करने का तरीका एग्जैक्टली तारों से मिलता जुलता। और हमेशा ध्यान, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम किसी बहुत जिसे प्यार करते हैं उसको हम कहते हैं ये मेरी आंखों का तारा है। परमेश्वर एग्जैक्टली खादिमों को ये कहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एंजलोस के विषय में, एंगलोस के विषय में, एंजल्स के विषय में बताया जो कि पास्टर्स हैं। और मैंने आपको बताया कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर कहता है ये ले ये वचन, इसे तू खा ले, उसके बाद ना केवल खा ले, उसको अपने आंतों तक ले जा, उसके बाद उसको पचा, और उसको पचाने के बाद उसको मेरे बताए हुए लोगों के पास भेज। मीन्स आज देखो पास्टर लोग धनाधन प्रचार करते हैं, धनाधन प्रचार करते हैं। आप देख रहे हैं, मैं कितने सालों से एक संडे प्रचार करता था, 1 घंटे, कभी कभी 1.25 घंटे, कभी कभी 1.5 घंटे। पूरे हफ्ते उसे खाना पड़ता था, आंतों तक ले जाना पड़ता था और पचाना पड़ता था। इस शिक्षा को लेने के बाद मैं ये समझ गया
कुछ पास्टर्स अपनी मूवमेंट को बहुत फास्ट, रोज 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 रोज, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, बिकॉज एंड देन दे आर नॉट डूइंग व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि उन्हें पहले खुद को खाना है, यानी कि रिसीव करना है, फिर रिटेन करना है, अपने दिमाग में उसे बसाना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको जीना है, उसके मुताबिक चलना है, और बिटर एंड स्वीट एक्सपीरियंस से निकलना है। उसके बाद सिखाना है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि आज हर तीसरा आदमी अपने आप को खुदा का खादिम या पास्टर बताता है, बट उसको बहुत तरीके से एक्सपीरियंस के साथ, इसलिए प्रभु उसको तारा बताता है, क्योंकि मैंने आपको तारों का बहुत छोटे में कैरेक्टर्स बताया। अलग अलग तारे ने अलग अलग किस्म का काम किया है, अलग अलग तरीके से वो चमका है। इस आकाश मंडल में वो तारे उठते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। तो ये पास्टर्स परमेश्वर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, फिर परमेश्वर उन्हें खिलाता पिलाता है वचन, फिर उनको पचाना होता है और फिर सुनाना। आप समझ गए होंगे। अब हम ये किसके लिए चुने जाते हैं? एक्लीसिया के लिए। एक सेपरेट और लीसिया आउट, कॉल्ड आउट। लोग जिन्हें परमेश्वर जिन्हें दुनिया से निकाल के अपने सियोन देश के लिए जिसे चुन रखा है, उन्हें अलग कर देता है और उनको आगे लेके वो पास्टर्स चलते हैं। उनकी असेंबली बन जाती है, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी हो। जो छोटे में वफादार रहता है उससे ज्यादा दिया जाता है। अब देखिए, प्रभु 7 कलीसियाओं के विषय में बता रहा है। जितनों ने इन कलीसियाओं को नहीं संभाला। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, मैं बाइबल आपके लिए अभी खोल रहा हूं और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कलीसिया में जो लोग होते हैं, कॉल्ड आउट, चुनिंदा लोग, उनको वो पास्टर अपने तजुर्बे से, परमेश्वर से जो कुछ उसने सीखा है, संभालता और प्रिपेयर करता है ताकि वो उनको वर्ल्डली तरीके से नहीं, वर्ल्डली तरीके से, वचन के तरीके से आगे चलाए। और मैं आपको यहां यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे चर्चेस आज ये विश्वास करते हैं कि हेवनली एंजल्स उनको चलाते हैं। अब देखिए, मैं आखिरी वचन से साबित करूंगा
परमेश्वर जो है मेरे साथ, अब जल्दी से निकालिए, आइए जल्दी से, क्या कहते हैं, भजन संहिता में हम हैं। अब आप आइए मेरे साथ रेवोल्यूशन में, और उसका पहला अध्याय, और यहां पर हम पढ़ेंगे। देखिए, बार बार परमेश्वर एक बात बार बार कह रहा है, रिपेंट। और मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ना चाहूंगा पहले अध्याय के दूसरे अध्याय में चलना पड़ेगा हमें। दूसरे अध्याय में वो कह रहा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मैं दूसरे पद से पढ़ रहा हूं। इफिसुस की लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को, पास्टर को ये लिख, जो सातों तारे दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम को, तेरे धीरज को, तेरे परिश्रम को, सब कुछ जानता हूं। और तीसरा पद, तू धीरज तो धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सचेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। इंग्लिश में लिखा है, एंड रिपेंट। गॉड नेवर टेल्स टू एंजल्स टू रिपेंट। एंजल्स जो अच्छे, देखो, दो एंजल्स थे, एक जो वफादार थे और एक एंजल्स कहलाते हैं फॉलन एंजल्स, जो शैतान के पीछे चले गए। अब जो अच्छे और वफादार और ईमानदार एंजल्स हैं, वो परमेश्वर के साथ हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं। और जो पृथ्वी पे दूत हैं, एंजल्स हैं, उनको उन एंजल्स के साथ वफादारी, ईमानदारी और हर तरीके का डेडिकेशन सीखना चाहिए। एग्जैक्टली जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मैसेज देता है, उन्हें दिन और रात उस मैसेज को उन तक पहुंचाना चाहिए। दे शुड नॉट लीनिंग ऑन द फीलिंग, नो, क्योंकि कभी उन्हें शाबाशी इंसान से नहीं मिलेगी। मिलेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा बीमा जजमेंट सीट के सामने, जो मैं आपको सिखा चुका। मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तूने मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिव्यत को उस स्थान से हटा दूंगा। नाउ टाइम इज कमिंग व्हेन गॉड इज गोइंग टू डू दैट। अब इन 7 एकलीसियाओं से हम ये सीखेंगे कि क्या क्या गलतियां हो, जिसे मैंने आपको बताया। कौन सी कलीसिया आप बताइए जहां मैंने कहा तू बलाम की और निकुलियों की टीचिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है? परगमुस। हम इफिसुस के बारे में भी हमने देखा, अब स्मरणा के बारे में देखेंगे, और इनके सारे तारों के विषय में देखेंगे। यानी कि इन तारों ने, इन दूतों ने गलतियां करी हैं, जिससे उनको पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर उनको बेहद प्यार करता है, इसलिए उन्हें तारा कहता है। कलीसिया को सोने की दीवट कहता है। उनके बीच में चलता फिरता है, उन्हें भस्म और तबाह और खत्म करने के लिए नहीं, परंतु उन्हें, पास्टर्स को, तारों को चमकाने, अपनी चमक उन तक पहुंचाने, और उन तारों को चाहिए कि वो परमेश्वर की चमक कलीसिया तक पहुंचाएं, उन चुनिंदा लोगों से, उन सेपरेट किए हुए लोगों तक पहुंचाएं, और तैयार करें, उस दुल्हन का श्रृंगार करें। ताकि उसको बिना झुर्री के
खूबसूरत बना के, दैट इज द वर्क ऑफ द pastors, messengers, those who are upon the earth. They need to really care of ecclesia, chosen ones, separated ones, which becomes a bride. उनका मेकअप करके, उनको सुंदर बना के, झुर्री रहित बना के, झुर्रियां हटा देते हैं मेकअप मैन जो होते हैं। पास्टर्स का काम यही है कि हर गंदगी को हटा के, छुपा के, धो के, साफ करके परमेश्वर के सामने पेश करें। पुराने समय के लोग, जो अर्ली बिलीवर्स जिनको हम कहते हैं, वो इस सीक्रेट को बहुत अच्छे से समझ गए और उन्होंने दे डिमॉन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। देखिए, आग किसी जीव में पहली बारी में पवित्र आत्मा को लोगों ने देखा, वो आग के शोले ताकि वो बन जाएं और पवित्र आत्मा की गाइडेंस से दुल्हन का श्रृंगार करके उसे सुशोभित करें, सुशोभित, ब्यूटीफुल बनाएं। और प्रभु जब दूल्हा आए तो पास्टर्स को अलग किस्म का इनाम मिलेगा। और पुराने अपोस्टल्स की हिस्ट्री जो मैंने आपको सिखाई है, वो इसलिए सिखाई है कि आप रियलाइज कर सकें, दे हैव demonstrated the wonderful power of God to ecclesia. So church is not the building but the ecclesia, the chosen ones, the separated ones, and the pastors are supposed to just make them beautiful. They should give a nice, they are the makeup men. एक्टर्स को आपने देखा कैसे महंगे महंगे मेकअप्स, उनकी मेकअप गर्ल्स एंड मेकअप मैन होते हैं। कोई मुझे बता रहा था फलानी एक्ट्रेस के पास का मेकअप करने के लिए पता नहीं 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो सोचिए पास्टर्स की कितनी जबरदस्त जिम्मेदारी है कि कलीसिया को, प्रभु की दुल्हन को किस तरह से खूबसूरत, झुर्री रहित, दाग रहित बना के प्रभु के सामने पेश करें। ओ फादर, you have done a marvelous, you have given me and all my pastor brothers and sisters a glorious। और बिलीवर्स, इसलिए कि वो आपका ठीक प्रकार से आपको मेकअप कर सकें, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें तुम्हारा लेखा देना पड़ेगा। कम ऑन पास्टर्स, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, then please pay attention on this thing, that we are supposed to give accountability. We have the accountability. We have to give accounts for every person of ecclesia, every believer। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो बहुत बड़ी कलीसिया चाहते हैं कि मेरे पास हो। तो ध्यान रखिए, क्या आप उनके साथ उस तरीके से चल पाएंगे?
आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हजारों की भीड़ इकट्ठी करके प्रचार कर रहे हैं। दे आर इवेंजलिस्ट, दे आर नॉट पास्टर्स। पास्टर्स वो हैं जिनको एक एक विश्वासी की अकाउंटेबिलिटी देनी। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से विनती करें कि हे प्रभु, तू हमारी मदद कर कि हम जब समय, खास तौर से जैसे मैंने आपको बताया, पतरस के लिए मैंने आपको बताया था कि वो जेल में था, ऐसे आज बहुत से खादिम हैं जो बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, शैतान की कैद में हैं और उन्हें कलीसिया की प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसलिए आप लोग सब जो लोग सुन रहे हैं मुझे, अपने अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर देम, दे नीड योर प्रेयर। कलीसिया के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं जानता हूं कि सारे शैतान के बंधन टूटते हैं और परमेश्वर पिता, खास करके प्रभु, अपनी दुल्हन की आवाज को पहचानता, सुनता है। आइए हम प्रार्थना करें। फादर, वी आर सो थैंकफुल। सब लोग आंख बंद करें। अब ये एक ऐसा समय है जब मुझ खादिम को आप लोगों तक उसकी ब्लेसिंग्स को पहुंचाना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सुनने वालों की कुछ जरूरतें हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी करुणा, तेरी दया बहुत बहुत जरूरी है। मैंने आज 2 अलग अलग तरीकों से सिखाया, 3 बातें सिखाई: स्टार्स, एंगलोस, एंजल्स एंड एक्लेसिया। और अब मैं एक पृथ्वी के एंगलोस, एंजल यानी कि दूत के नाते तेरे इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यस फादर। ओ शांता, टच एवरीवन्स हार्ट। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख लें। प्रभु आपके पास आपकी परेशानी को जानता है। मैं नहीं जानता इस वक्त या बाद में कोई सुनने वालों में से किसी को, somebody who loves Jesus Christ is going through some challenges, and परमेश्वर अपने दूत के द्वारा आपको ये कह रहा है, my son, my daughter, fear not,
because I am with you. आप में से अगर कोई सफर कर रहा है, तकलीफ में है, बीमारी है, तो मैंने आपको बताया वो चले जाने के लिए आई है. Go, devil, and leave their bodies right now. God Almighty, they are your ships. I am their caretaker upon the earth. You have chosen me so that I could release them from every demonic and devilish attacks. If any one of them is suffering with any sickness, आज रात मुझे अभी से नहीं, आज सुबह से बार बार परमेश्वर रिमाइंड करा रहा है. किसी शख्स के सर में दर्द आ जाता है बार बार, जल्दी से अपने माथे पर सीधा हाथ रख लीजिए, धन्यवाद करना शुरू करिए उस चंगाई के लिए जो आज उपलब्ध है. इट इज अवेलेबल एंड रिसीव इट. Child of God, receive it. Father, I also pray for the students, those who are getting ready for the examination. कुछ बच्चों के एग्जाम्स बिल्कुल तैयार हैं, आने वाले हैं. प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, तेरी उपस्थिति उनके साथ रहेगी, मुझे पता है. धन्यवाद कर रहा हूं. तो they will be the toppers. And people, those who are working, I bless their job, I bless their income, I bless their plannings. God Almighty, thank you very much. आज का दिन बेहतरीन तरीके से. अब हम सोने जाएंगे. तेरे फरिश्ते जो हेवनली एंजल्स हैं वो हमारे इर्द गिर्द रहेंगे. हम अकेले हैं ही नहीं. वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो विश्वासियों को दाएं और बाएं ओर दी गई है. So thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. प्रभु आपको आशीष दे. आज आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ अपना समय निकाला और वचन सुना. Have a very victorious and successful and powerful week. And as I always tell, you have the best God, and this is the reason you are the best. God bless you.